ऐसे कई राजा हुए हैं जिनकी वीरता की कहानियां सुनकर हमें भारतीय होने पर गर्व होता है। ऐसे ही एक राजा थे जिन्होंने कहा था, सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो सभी राजाओं को मिलकर एक हिंदुओं की विशाल सेना का निर्माण करना होगा। ये राजा थे कश्मीर के महान सम्राट, नागवंशी, कारकोटा वंशी, महापराक्रमी, वीर सम्राट ललितादित्य मुक्तिपीड़, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को बाहर से खदेड़ा और अपने साम्राज्य का हर संभव दिशा में विस्तार किया। इसलिए उन्हें भारत का सिकंदर कहा जाने लगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक और यूट्यूब वीडियो में। जब भी हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो हमें केवल विदेशी घुसपैठियों द्वारा भारत पर उनकी विजयों के बारे में ही पढ़ने को मिलता है, पर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम या पूर्वोत्तर में हमारे राजाओं द्वारा किए गए महान प्रतिरोध का उल्लेख हमारी इतिहास की किताबों और स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में कहीं नहीं मिलता है। ऐसे ही हमारे महान राजा ललितादित्य का इतिहास भी हमारी इतिहास की किताबों में नहीं मिलता है, जिन्होंने एक विशाल सेना बनाकर कश्मीर से लेकर तिब्बत और भूटान से होते हुए बंगाल और बंगाल से महाराष्ट्र से होते हुए आज के उज्बेकिस्तान के कैस्पियन सागर तक अपना साम्राज्य फैलाकर सभी को एक भगवा झंडे के नीचे ले आए थे। तो कौन थे राजा ललितादित्य मुक्तिपीड़, जिन्होंने अपना साम्राज्य मध्य एशिया से बंगाल तक फैलाया, और कैसे उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से खदेड़ा, और क्यों ललितादित्य का इतिहास हमारी किताबों से गायब कर दिया गया, जानते हैं ये सब इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है 699 ईस्वी में, जब कश्मीर के राजा दुर्लभ प्रतापदित्य के तीसरे पुत्र मुक्तापीड़ का जन्म कश्मीर के नागवंशी काकाकोटा कायस्थ राजवंश में हुआ। प्रतापदित्य की मृत्यु के बाद उनका सबसे बड़ा बेटा चंद्रपीड़ कश्मीर का राजा बन गया। चंद्रपीड़ एक साहसी राजा था, पर वह केवल 7 वर्ष तक ही शासन कर पाया, फिर अचानक उसका निधन हो गया। उसके बाद तारापीड़ कश्मीर का राजा बना, पर 18 महीनों के शासन के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद मुक्तापीड़, जो उस समय मात्र 20 वर्ष की आयु का था, कश्मीर का राजा बन गया और उसका नाम ललितादित्य पड़ गया। और अपने शासनकाल में कला, संस्कृति और वास्तुकला को बढ़ावा देते हुए अपने लोगों की भलाई के लिए जीवन भर कार्य किए। ललितादित्य स्वयं में शैव था, पर वह बौद्ध के दर्शन के प्रति सहानुभूति रखता था, जिसका प्रभाव उस समय कश्मीर में काफी था। जिस समय ललितादित्य कश्मीर का राजा बना, उस समय उसका राज्य चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था, इसलिए उसको 4 अलग अलग मोर्चों पर 4 अलग अलग दुश्मनों से लड़ना पड़ा। पहले दुश्मन गिलगित और बाल्टिस्तान, तब पटोलास्तान के दारदास थे, जो कारकोट वंश के कट्टर दुश्मन थे। दूसरे तिब्बती थे, जिनकी नजर लेह लद्दाख के कश्मीरी इलाकों पर थी। तीसरे अरब थे, जो पहले ही स्वात, मुल्तान, पेशावर और सिंध पर कब्जा कर चुके थे। अब वे कश्मीर सहित भारत की जमीन के हर इंच को निगलना चाहते थे। चौथे स्थानीय राजा थे, जो कश्मीर की ओर बढ़ रहे थे। इन सब चुनौतियों का ललितादित्य को तुरंत सामना करना पड़ा। कल्याण की पुस्तक राज तरंगिणी के अनुसार ललितादित्य ने सबसे पहले लद्दाख के भूटा, काभोज और दारदास सहित कुछ और पारंपरिक शत्रुओं के खिलाफ युद्ध में शामिल होकर उन्हें धूल चटाई, जो तिब्बतीय शासन के अधीन आते थे। ललितादित्य ने स्वयं की सेना का नेतृत्व करते हुए युद्धों में सभी राजाओं को हराया और लद्दाख के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। तिब्बत तक अपना राज्य फैलाया और इस तिब्बती राज्य को अपने नियंत्रण में रखने के लिए उसने अपने पूर्वजों की तरह चीन के तांग दरबार में राजदूत भेजे। उस समय चीन पर तांग वंश का शासन था, क्योंकि तांग वंश शक्तिशाली तिब्बती साम्राज्य और तुर्की दारदा साम्राज्य के खिलाफ ललितादित्य का एकमात्र समर्थक था, और तांग साम्राज्य भी मध्य एशिया में अरबों का सामना कर रहा था, इसलिए भी वह ललितादित्य की मदद चाहता था। इसके बाद ललितादित्य ने कन्नौज के शासक यशोवर्मन के साथ एक गठबंधन किया, और ललितादित्य और यशोवर्मन के गठबंधन ने अरबों को कश्मीर में प्रवेश करने से रोका। पर राज्य विस्तार को लेकर ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच विवाद हुआ, जिस कारण इन दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें यशोवर्मन न केवल पराजित हुआ बल्कि उसे गद्दी से भी उतार दिया गया। इस तरह पंजाब, कांगड़ा, जालंधर और कन्नौज के क्षेत्र ललितादित्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गए। यशोवर्मन को हराने के बाद ललितादित्य ने बिहार और पश्चिम बंगाल के गौड़ राजा जीवितगुप्त पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया तथा उड़ीसा के समुद्री तट तक के क्षेत्रों को भी जीत लिया। इस समय 735-36 ईस्वी में दक्कन से ललितादित्य के पास एक सहायता की पुकार पहुंची। दरअसल इंद्र प्रथम राष्ट्रकूट ने खेरा, गुजरात से चालुक्य राजकुमारी बहुगणना का अपहरण कर लिया था और उसे विवाह के लिए बाध्य किया। तब ललितादित्य ने चालुक्यों की सहायता करने के लिए राष्ट्रकूटों को हराकर और उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और चालुक्य से मित्रता कर ली। यहाँ से कश्मीर लौटते समय ललितादित्य ने गुजरात, काठियावाड़, मालवा और मारवाड़ से गुजरते हुए अपनी शक्ति से इन सभी राज्यों को हिलाकर रख दिया, और फिर बल्लवी के मित्रकों और चित्तौड़गढ़ के मौर्यों की डगमगाती शक्ति को उखाड़ फेंका और उन्हें अपना वर्चस्व स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। इन व्यापक विजयों ने कश्मीर के राज्य को उस समय में गुप्तों के बाद भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। दक्षिण की इन शानदार जीत को हासिल करने के बाद ललितादित्य ने अपना ध्यान कश्मीर के उत्तर की सीमा से लगे क्षेत्रों की ओर लगाया।
कल्हण की राज तरंगणी के अनुसार ललितादित्य का अधिकतर समय विदेशी अभियानों पर बीता था। जब बार बार मलेच्छ भारत की धरती पर आक्रमण कर रहे थे, तब ललितादित्य ने अन्य हिंदू राजाओं के साथ मिलकर एक महासेना बना डाली ताकि मलेच्छों को इस धरती से दूर रखा जा सके। जब बप्पा रावल ने हिंदू राज्यों की गठबंधन सेना के साथ मलेच्छों को अरब तक खदेड़ दिया था, तो इस बात से ललितादित्य संतुष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उसका मानना था कि जब तक इन मलेच्छों के साम्राज्य को जड़ से ही खत्म नहीं कर दिया जाए, तब तक ये भारत के लिए खतरा बने रहेंगे। और भविष्य में ललितादित्य की यह बात सत्य साबित हुई। वे अरबों को हराकर उनकी आधी दाढ़ी और सिर मुंडवा देते थे, जिस कारण आज भी मुस्लिम इस तरह देखे जा सकते हैं। सिंध के गवर्नर अल जुनैद ने 10वें खलीफा हाशिम के आदेश पर कश्मीर पर हमला कर दिया, पर अल जुनैद ने जब ललितादित्य की विशाल सेना को देखा तो वह डर गया था और ललितादित्य ने अरब सेना को युद्ध में पूरी तरह नष्ट कर अल जुनैद और उसके बचे हुए मुस्लिम सैनिकों को बंदी बना लिया था। इस बात का जिक्र कल्हण की राज तरंगणी और अल बरूनी की पुस्तक तारीख़ हिंद में भी किया गया है। एक तरफ बप्पा रावल मुल्तान में अरबों पर लगातार हमले कर रहे थे और नागभट्ट प्रथम पश्चिमी राजस्थान में मलेच्छों का सफाया कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ललितादित्य ने सिंध तक मलेच्छों का सफाया कर दिया। ललितादित्य ने चीन के तांग वंश को पत्र लिखकर मलेच्छों के खिलाफ विशाल सेना बनाने का प्रस्ताव भेजा, जिस पर तांग वंश ने 8000 चीनी सैनिकों को भेजा था। इस पूरी घटना का उल्लेख चीन के तांग वंश की पुस्तक चीन तांग सू न्यू बुक ऑफ तांग और राज तरंगणी में मिलता है। इस तरह ललितादित्य ने काबुल, जलालाबाद, पेशावर, पंजाब और चीन के सैनिकों को मिलाकर एक विशाल सेना का निर्माण किया। इसे हिंदवी देश की सेना कहा जाता था और इस सेना के साथ ललितादित्य ने काबुल के रास्ते तुर्कस्तान, आज का उज्बेकिस्तान पर आक्रमण किया ताकि रेशम मार्ग सिल्क रूट पर कब्जा कर सके और तुर्कस्तान के बुखारा प्रांत के अरब गवर्नर मोमिनी को 3 बार युद्धों में हराया और चौथी बार मोमिनी को मार ही डाला और बुखारा पर कब्जा कर लिया। इस बात का जिक्र अल बरूनी की किताब कुल हिंद में किया गया है। इस तरह ललितादित्य इतिहास का इकलौता शासक बन गया जिसके नियंत्रण में रेशम मार्ग, सिल्क रूट और उत्तरापथ और दक्षिणापथ आ गए थे। ये तीनों मार्ग भारतीय और एशियाई व्यापार की जीवन रेखा थे और जिस भी साम्राज्य का इन पर नियंत्रण हो जाता वह साम्राज्य मालामाल हो जाता था। इस तरह ललितादित्य मालामाल हो गया था। तुर्कस्तान में ललितादित्य ने अरबों पर लगातार हमले जारी रखे, पर पीछे से कश्मीर पर चीन के जोही चेंग साम्राज्य के राजा फेंग हांग ने हमला कर दिया, पर ललितादित्य पहले से तैयार था। उसने 2 गुने प्रहार से फेंग हांग की सेना पर हमला किया और तिब्बत के मैदानों में फेंग हांग को हराकर उसे मार डाला और अपने साम्राज्य का विस्तार मध्य चीन तक कर लिया, जिसके बाद उसकी तुलना सिकंदर महान से की जाने लगी। इसके बाद चीन के अन्य राजाओं ने ललितादित्य के साथ सैनिक संधियां कर उसे कर देने का वचन दिया। इस पूरी घटना का जिक्र 16 किंगडम्स नामक चीनी पुस्तक में मिलता है। इस तरह ललितादित्य 12 वर्षों तक विदेशी अभियानों पर रहा और फिर 12 वर्ष बाद आधे एशिया पर सनातन धर्म का झंडा गाड़ने के बाद वह कश्मीर वापस आ गया। उसे कश्मीर का सिकंदर कहा जाने लगा। कल्हण की राज तरंगणी में ललितादित्य को दिग्विजयी राजा बताया गया है, जिसका अर्थ विश्व विजेता होता है, और ललितादित्य कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। इन सब अभियानों से कश्मीर को बहुत सा धन प्राप्त हुआ और ललितादित्य ने इस धन का उपयोग कश्मीर के विशाल बुनियादी ढांचे के निर्माण में किया और विशाल मंदिरों, सबसे प्रमुख कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर और मठों का निर्माण करवाया और ललितादित्य के अधीन कश्मीर का व्यापक विकास हुआ। ललितादित्य एक बहुत ही उदार राजा था। हालांकि वह हिंदू परंपरा का सबसे बड़ा अनुयायी था, लेकिन उसने बौद्ध और जैन धर्मों का भी सम्मान किया। उसे एक बहुत ही दयालु शासक कहा जाता था जो लोगों की आवाज सुनता था। वर्ष 760 ईस्वी में अचानक उसकी मृत्यु से ललितादित्य युग का अंत हो गया और उसका सारा साम्राज्य ढह गया। बहुत से विश्व इतिहासकारों ने ललितादित्य को एक महान सम्राट बताया है, पर भारत के वामपंथी गुट ने ललितादित्य के इतिहास को इतिहास की किताबों से ही गायब कर दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हम हमारे पूर्वज राजाओं पर गर्व कर सके और उनके बारे में जान सके, जैसा कि अन्य देशों के लोग उनके महान शासकों पर करते हैं। हमारे पूर्वजों और उनके अतीत को हमसे दूर कर विदेशी आक्रांताओं का गुणगान करना वामपंथी गुट के लिए एक आजमाया हुआ और परखा हुआ तरीका रहा है, जो कई सालों से देश के शिक्षा जगत में चल रहा है। और आज तक हमारी इतिहास की पुस्तकों में ललितादित्य जैसे चक्रवर्ती राजाओं का कोई जिक्र ही नहीं है और ना लोगों को कोई जानकारी है कि हमारे एक हिंदू शासक ललितादित्य ने आधी दुनिया में हिंदू धर्म का झंडा गाड़ दिया था। इसलिए यह मेरा एक छोटा सा एक प्रयास है जिससे आप अपने इतिहास और अतीत को जान सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।